ओम शांति। प्यारे बाप दादा की उपस्थिति में आज एक बहुत सुंदर विषय पर चर्चा हुई जो बाबा ने हम सभी को ज्ञान दिया है। अंतिम समय, अंतिम सेवा और अंतिम पुरुषार्थ। बाबा ने तो 1936 में जैसे ही बाबा अवतरित हुए तो ब्रह्मा बाबा को दिव्य साक्षात्कार करा करके एक ज्ञान दे दिया कि बच्चे, अब ये पुरानी दुनिया जाने वाली है, परिवर्तन होने वाली है, पुरानी से नई दुनिया में, कलयुग से सतयुग में बदलने वाली है। अब अंतिम समय आ गया है और नई दुनिया में चलने की तैयारी करो, नई दुनिया की तैयारी करो। उस टाइम से लेकर के आज तक हम सभी सारे संसार में सभी को ये संदेश देते आ रहे हैं कि अंतिम समय आ गया है, इसलिए अब तैयार हो जाओ, नवयुग में चलने की तैयारी करो। ये लगातार 1936 से बताते आ रहे हैं बाबा हम बच्चों को, सभी आत्माओं को यह संदेश देना है। पहले तो हम बोला करते थे, बाबा के बच्चे बोला करते थे, लेकिन अब लोग बोल रहे हैं, दुनिया बोल रही है कि सचमुच अंतिम समय आ गया है। क्योंकि दुनिया के नज़ारे देख करके, अपने आसपास का वायुमंडल वातावरण देख करके कि कैसा विकराल समय आ चुका है, परिस्थितियाँ कैसी आ गई हैं, दुनिया का क्या होगा, कैसे कैसे सीन हमारे सामने आ रहे हैं। क्लाइमेटिक चेंज से जो रिलेटिव रिसर्च सेंटर हैं, साइंटिस्ट हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनने कुछ समय पहले उन्होंने चर्चा की है कि आज जो विशाल चेंजिंग दुनिया में आ रही है, परिवर्तन आ रहा है, क्या इसकी जानकारी दुनिया को देना चाहिए, संसार को देना चाहिए कि दुनिया में क्या होने जा रहा है, विश्व को क्या होने जा रहा है। तो जो साइंटिस्ट थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ये जानकारी विश्व को दी जाए तो सभी बहुत भयभीत हो जाएंगे कि अब क्या होने वाला है विश्व में। वास्तव में अब ये बाजी हाथ से निकलती जा रही है। अब आप इसको समझ सकते हैं कि इतना विशाल परिवर्तन जो अकल्पनीय है, जो लोगों के ख्वाब ख्यालों में भी नहीं है, एक ऐसा भयंकर परिवर्तन दुनिया में होने वाला है, इस संसार का परिवर्तन होने वाला है। बाबा तो बहुत समय से बोलते आ रहे हैं, लेकिन अभी साइंटिस्ट भी इन सभी को स्वीकार करने लगा है। अब समय भी इशारा देने लगा है और विश्व युद्ध की चुनौतियां भी सामने हम सभी को दिखाई दे रही हैं। गृह युद्ध की ऐसी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। महामारी, अनेक बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। ये सब देखते हुए समय हम सबको अंतिम समय की ओर इशारा कर रहा है। यदि हम अपने ब्राह्मण परिवार को देखें तो बाबा का पाठ भी अब हमें इशारा दे रहा है। बाबा ने अपने पाठ को भी समेट लिया है। बाबा ने कहा भी है कि अभी तक मैं नीचे आया हूँ, अब आप सब बच्चे ऐसा प्रचार करो कि आप सबको आने का समय आ गया है। बाबा के पाठ को देखते हुए क्या हम सभी वो तैयारियां कर रहे हैं? आजकल दुनिया में क्या क्या बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, इसलिए ये ना सोचें हम विश्व की जो गतिविधि हो रही है उसको एक साइड छोड़कर अगर हम अपने आप को चेक करें कि हमने क्या पुरुषार्थ किया है। या लोग ये सोचते हैं कि अभी तो हम यंग हैं, युवा हैं, बाद में कर लेंगे, तो ये कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि आज आप लोग देखते हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो फिर भी चल रहे हैं, लेकिन जो युवा हैं उनके लिए बीमारियों ने घेर लिया है। सबसे ज़्यादा बीमारियां उन्हीं को आ रही हैं। छोटे छोटे बच्चों को हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटैक, अच्छे खासे चलते फिरते लोग बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। तो क्या ये गारंटी है कि कल हम रहेंगे या नहीं रहेंगे?
कलयुग में काल का कोई समय नहीं है, किसके पास कब आ जाए कोई भरोसा नहीं है। तो जब हम अंतिम समय की बात सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि मेरा अंतिम समय कैसा होगा। तो अंतिम समय कब किसका आ जाए उसके लिए हमें तैयार रहना, एवर रेडी रहना है। ये सब जो बताते हैं आप लोगों को, ये आपको डराने के लिए नहीं कहते हैं, कि डराने के लिए नहीं, लेकिन सावधानी के लिए, कि आपको सावधान रहना है। जिस प्रकार जब स्कूल में पेपर का टाइम आता है तो टीचर बच्चों को सावधानी देता है कि वहाँ क्या क्या होना है, वहाँ नकल नहीं होगी, अच्छे से तैयारी करो, सावधानी रखनी है, ऐसा ऐसा समय आ गया, ऐसे ऐसे चेकियर आएंगे, अगर आप नहीं पढ़ेंगे, तैयारी नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये टीचर का डराना तो नहीं है कि वो बच्चों को डराता है, भयभीत करता है, लेकिन सावधानियाँ देता है कि बच्चे अच्छे से एग्जाम में पास हो सकें, एग्जाम का सामना कर सकें। इसी प्रकार बाबा भी हमारा टीचर है, तो हमारे भी पेपर आने वाले हैं, तो हम बच्चों को वो सावधानियाँ देता है कि आने वाले समय में हम पेपर का सामना कर सकें और एग्जाम में सफल हो सकें। आज हम देखते हैं किसी का ऑपरेशन हो या किसी को चोट लग जाए, घाव हो जाए, तो जब खून बहता है तो फिर हम देख नहीं पाते हैं। तो ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं और आने वाले समय में तो छोटा मोटा खून है, लेकिन अंत समय में तो बाबा ने कहा खून की नदियाँ बहेंगी, क्या होगा। इसलिए बाबा कहते अपनों के साथ भी हम निर्मोही नष्ट मोह स्थिति बनी है हमारी, ये चेक करना है। क्या लोग मुझे बंधन में बांधे हुए तो नहीं हैं? नहीं तो यही समस्या हमारे सामने आएगी। आने वाले समय में भूकंप आएंगे, धरती हिलेगी, बाढ़ आएगी, हवाएं चलेंगी, तो उस ऐसी स्थिति में हमें अचल बन करके रहना है, हमें भागना नहीं है, भाग नहीं सकते। ऐसी स्थिति में हमें बाबा की याद रहे, उसकी याद में स्थित हो जाएं, और जो बाबा की याद में हैं उनके कदम वहीं जाएंगे जहां उनकी सेफ्टी होगी, बाबा ने कहा है। और जो बाबा की याद में नहीं होंगे वो हाय हाय करेंगे। तो उस अंतिम समय की तैयारी के लिए हमें अपनी आत्मिक स्थिति को बढ़ाते जाना है। बाबा ने कहा अगर आप परमात्मा की याद में, बाबा की याद में रहोगे तो बाढ़ का पानी तुम्हारी ओर आते हुए भी लौट जाएगा या तुम्हारे चरण छू करके चला जाएगा। इसलिए हमें प्रकृति को भी रोज़ वाइब्रेशन देना है और उसको हमें सहयोग करना है, क्योंकि वो हमारी माँ है और उस टाइम पर वो हमारी मदद करेगी। कब करेगी? जब हम इस टाइम पर हम वाइब्रेशन देंगे, प्रकृति की सेवा करेंगे, तभी वो हमारी अंत समय में मदद करेगी। अंत समय में बाबा ने कहा है अचानक आत्माएं शरीर छोड़ेंगी। कितनी आत्माएं एक साथ शरीर छोड़ेंगी, कितनी आत्माएं भटकेंगी, तो वो आत्माएं कई शरीरों में प्रवेश करेंगी। तो बाबा कहता वो हमारे सामने मुक्ति के लिए आएंगी, तो हमें उनसे डरना नहीं है। जितनी हमारे अंदर पवित्रता की शक्ति होगी वो आत्माएं हमसे दूर रहेंगी, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी, हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगी और हमसे उनको शांति और मुक्ति मिलेगी। अपने वाइब्रेशन से, पवित्रता की शक्ति से उन आत्माओं को मुक्ति देना है, क्योंकि हम मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता हैं। बाबा ने कहा अंतिम सेवा वही है जो दुखी आत्माओं की सेवा करना। अगर हम दुखी खुद होंगे तो हम दूसरों को कैसे दुखों से मुक्त कर सकेंगे। तो अगर हमारे हाथ बंधे हैं, अगर हम बंधनों में फंसे हैं, संबंधों में फंसे हैं, तो हम दूसरों की सेवा नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि समय रहते हुए हमें इन सारी चीज़ों से नष्ट मोहा बनना है। ऐसा समय भी आएगा, बाबा कहते हैं ना हम बाहर जा पाएंगे, ना सेंटर पे मुरली सुनने जा पाएंगे, ना हम कुछ कर सकते हैं। तो उस टाइम पर हमारी सेवा होगी मनसा सेवा, अंत टाइम पर हमारी मनसा सेवा होगी। जब हम अभी मन से वो प्रैक्टिस करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे आत्माओं को सकाश देने की, तब हम हजारों किलोमीटर तक भी हम पूरे विश्व में शांति के वाइब्रेशन फैला सकते हैं। साइलेंस की शक्ति से हम संसार की आत्माओं को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आज वैज्ञानिक भी हजारों किलोमीटर दूर रखी हुई मशीन को कंट्रोल कर लेते हैं, ऐसे ही हम साइलेंस की शक्ति से हम
हजारों किलोमीटर दूर बैठी हुई आत्माओं को शांति का दान प्रदान कर सकते हैं। बाबा कहते चेक करो कि हमारा मन डस्टबिन तो नहीं बन चुका है। अगर हमारे मन में डस्टबिन की तरह व्यर्थ का कचरा है तो हम दूसरों की सेवा नहीं कर पाएंगे। अभी अच्छा वातावरण है, वायुमंडल है, रोज हम सेंटर पर जाते हैं, बाबा के कमरे में योग करने जाते हैं और इस टाइम पर इतना अच्छा वातावरण है, अच्छा वायुमंडल है, उस टाइम पर भी हमारा मन भटक जाता है। तो लास्ट के टाइम पर जो लोग सोचते हैं कि लास्ट में पुरुषार्थ कर लेंगे तो उस टाइम पर ईविल आत्माएं भटकती होंगी, उस टाइम पर वातावरण कैसा होगा, तो उस टाइम पर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा कहते अंतिम टाइम का इंतजार नहीं करो, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी से हमें तैयारी करनी है। बाबा कहते बहुत काल का समय, लंबे काल का पुरुषार्थ, लंबे काल की योग तपस्या, लंबे काल की जो सेवा पुण्य कर्म है, वही हमें अंत समय में मदद करेगा और वही हमारा साथ देगा। इसको हमेशा बाबा कहता अंडरलाइन करके रखना है। यही हमारी अंतिम सेवा और अंतिम पुरुषार्थ है। जो बाप के दिल तक नशीन हैं, जो ईश्वर की आज्ञाओं पर चले हुए हैं, तो बाबा ने कहा है कि मेरे बच्चों में ही बाप की प्रत्यक्षता होगी। अच्छा, ओम शांति।